इस बार तो बुरे फंसे अभिषेक बनर्जी। क्या जेल जाएंगे अभिषेक बनर्जी? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। ये दुख काहे खत्म नहीं होता बे। ये डायलॉग इस वक्त पूरी टीएमसी पार्टी पर एकदम फिट बैठ रहा है। एक तो पहले से ही पश्चिम बंगाल हार चुके हैं और अब उनकी पार्टी भी टूटती दिख रही है, और ऊपर से ममता के साथ साथ कई नेता मुश्किलों में हैं। और देखिए ना, अब तो ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी को लेकर खबरें हैं कि क्या अब वो जेल जाएंगे। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के खिलाफ हिंदू विरोधी बयानबाजी के बाद भतीजे अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कथित गुजरातियों के लिए अपशब्द कहे जाने पर मुकदमा दर्ज किया गया है। उनकी मुश्किलें बढ़ गई है। क्या है पूरा मामला, बता दें। मई की शुरुआत में डायमंड हार्बर अंतर्गत फाल्टा में मतदान रद्द होने से भड़के अभिषेक ने शनिवार देर रात एक्स पर एक पोस्ट लिखा था। उन्होंने उसमें लिखा था, बंगाल विरोधी गुजराती गैंग और उनके चमचे ज्ञानेश कुमार के लिए मेरे डायमंड हार्बर मॉडल में सेंध लगाने के लिए 10 जन्म भी कम पड़ जाएंगे। उनके इस पोस्ट पर बहुत विवाद हुआ था और अब अपने इसी पोस्ट की वजह से अभिषेक बनर्जी बुरे फंसे हैं और उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। टीएमसी महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ बुधवार को भवानीपुर पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोप है कि अभिषेक बनर्जी ने गुजराती समुदाय के खिलाफ कथित तौर पर गैंग शब्द का प्रयोग किया था और पुलिस ने भी मुकदमा दर्ज कर लिया है। न्यूज 18 की एक रिपोर्ट के मुताबिक भवानीपुर के रहने वाले अर्नब कांति दास ने शिकायत की है अभिषेक बनर्जी के खिलाफ। अर्नब कांति दास ने अपनी शिकायत में लिखा, समाज में उथल पुथल और गड़बड़ी पैदा करने वाली बात यह है कि अभिषेक बनर्जी जो मौजूदा सांसद है और जिन्होंने भारत की सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने की शपथ ली है, उन्होंने गुजराती समुदाय को गैंग कहा है। ये एक ऐसा शब्द है जिसका मतलब कुछ नेगेटिव होता है, एक ऐसा शब्द जो क्राइम अंडरवर्ल्ड से जुड़ा है, एक ऐसा शब्द जो समाज की मुख्य धारा से बहुत दूर है, जो सच्चाई से बहुत दूर है। बंगाल, बाकी देश और दुनिया में गुजराती समुदाय बहुत मेहनती, बहुत शांति पसंद, बहुत ज्यादा कानून मानने वाला है और बंगाल और देश की तरक्की और आर्थिक खुशहाली में योगदान देता है। आगे उन्होंने लिखा, एक पॉलिटिकल माहौल और पॉलिटिकल दुश्मनी सिर्फ पॉलिटिकल ही रहनी चाहिए, लेकिन भारत के राष्ट्रपति की ओर से नियुक्त एक संवैधानिक संस्था को घसीटना और एक विरोधी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ जहर उगलने की आड़ में उसी राज्य को चुनौती देना तब पॉलिटिकल नहीं रह जाता। ऐसी बात तब देश के खिलाफ, संविधान के खिलाफ, राज्य के खिलाफ बगावत के खुले ऐलान का रूप ले लेती है। दास ने भवानीपुर पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इंचार्ज से शिकायत पर ध्यान देने की रिक्वेस्ट भी की है। क्या जेल जाएंगे अभिषेक बनर्जी? अब इसके बाद से सवाल उठ रहा है कि क्या अभिषेक बनर्जी जेल जाएंगे, क्योंकि मामला बढ़ता जा रहा है, मुकदमा दर्ज हो गया है। उनके इस बयान को लेकर कहा जा रहा है कि अभिषेक की पोस्ट से गुजराती समुदाय के खिलाफ राजनीतिक हिंसा हो सकती है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या अभिषेक बनर्जी जेल जाएंगे। हालांकि बस सवाल खड़े हो रहे हैं, इसकी कोई पुष्टि नहीं है। ममता बनर्जी के खिलाफ भी हो चुका है मुकदमा दर्ज। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ कलकत्ता हाई कोर्ट की जलपाईगुड़ी बेंच के एक वकील की शिकायत के बाद सिलीगुड़ी साइबर पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोप लगाया गया है कि ममता बनर्जी ने एक मुस्लिम धार्मिक कार्यक्रम में सनातन धर्म को लेकर अपमानजनक टिप्पणी की थी। ये शिकायत वकील रिंकी चैटर्जी ने दर्ज कराई है। उनका कहना है कि इस बयान से हिंदू समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत हुई है। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि तृणमूल कांग्रेस के कुछ नेता पहले भी हिंदू धर्म को लेकर विवादित बयान देते रहे हैं। ममता दीदी का ये बयान 1 साल पुराना है। वकील रिंकी चैटर्जी सिंह ने दावा किया है कि उन्होंने 2025 में शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की थी, लेकिन उनकी बात सुनी नहीं गई और उन्हें प्रताड़ना का सामना करना पड़ा। फिलहाल टीएमसी चारों ओर से घिर चुकी है। इस खबर को आप कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि सच में अभिषेक बनर्जी जेल जाएंगे? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।